ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु साधुता नाति नीचोच्चतारक हान मुंच कदाचिन् प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरः प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरः।
हरे कृष्ण। एक बार पुनश्च पुनः समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत। लगभग अब हाँ परम मंगल वेला, परम पवित्र तिथि बहुत समीप आ चुकी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। चारों ओर तैयारियां चल रही है और अधिकांश स्थानों पर तो जन्माष्टमी उत्सव प्रारंभ हो ही चुका है। यहाँ भी हम वर्तमान में नागपुर में है। लगभग 6 दिवसीय जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। अन्य स्थानों पर भी कहीं 7 दिन, कहीं 4 दिनों तक। चारों ओर एक भिन्न सा वातावरण है, एक भिन्न सी चेतना, भावना संपूर्ण चहु और कह सकते हैं फैली हुई है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये गीत वास्तविक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का नहीं है, श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा का। जब गोकुल में नंद महाराज उत्सव मनाए, श्रील प्रभुपाद जी की आविर्भाव भी उसी तिथि को हुआ, जो बहुत विशेष संयोग और भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के साथ श्रील प्रभुपाद के अत्यंत अंतरंग संबंध को बतलाता है। तो इसी अब जन्माष्टमी की भावनाएं, जन्माष्टमी के विचार चल रहे हैं। पुनः वही विचार मन में आए। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, ये कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना, भगवान श्री कृष्ण के महिमा का गान करना, समस्त जनसाधारण को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। समस्त जनसाधारण को कृष्ण नाम उच्चारण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सभी और कृष्ण के ग्रंथों का वितरण किया जा रहा है। कहीं पर कुछ नृत्य है, कहीं पर कोई कीर्तन है, कहीं पर कोई कथा है, तो कहीं नाटक है। चारों ओर श्री कृष्ण जन्म के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से सभी अपने कौशल, सभी अपने कला, सभी अपने गुण, अपनी प्रवृत्तियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर रहे हैं। और इसका संपूर्ण श्रेय जाता है तो वो एकमेव है श्रील प्रभुपाद को। श्रील प्रभुपाद वे हैं जिन्होंने इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को हमें प्रदान किया। श्रील प्रभुपाद वे हैं जिन्होंने राधाष्टमी महोत्सव प्रदान किया। जिस तरह से श्रील नारद मुनि पद्म पुराण में कहते हैं, अन्य धर्मान पुरस्कृत्य, क्षमा कीजिए, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। अन्य समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके कली काल में भक्ति के भगवान श्री कृष्ण के उत्सव संपूर्ण पृथ्वी पर मनाए जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं यह सब उत्सव। तो निश्चित रूप से ये जन्माष्टमी उत्सव अपूर्ण रहेगा यदि हम श्रील प्रभुपाद के प्रति अपनी कृतज्ञता को स्मरण न करें। श्रील प्रभुपाद ने हमें कुछ प्रदान किया। तो आइए आज बहुत सीमित समय के लिए ही कुछ कथा थोड़ी कहेंगे, बहुत अधिक नहीं कह पाएंगे। कई यहाँ पर उत्सव चल रहे हैं, कई तैयारियां चल रही है, परंतु चूंकि हम 7 दिवसीय श्रील प्रभुपाद जी के गुणानुवर्णन का संकल्प लेकर एकत्रित हुए हैं, तो निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद जी की कुछ महिमा को, श्रील प्रभुपाद की अद्वितीयता, श्रील प्रभुपाद गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के
आभूषण, भूषण, रत्न भूषण कह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण आंदोलन, इस्कॉन आंदोलन, श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के लिए आने वाले 10,000 वर्षों में जो कोई इस महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से जुड़ेगा, उन सभी के लिए शिक्षा गुरु के रूप में हमें पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रत्येक भक्त का एक व्यक्तिगत संबंध है श्रील प्रभुपाद जी के साथ। तो इन श्रील प्रभुपाद के हम भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से, भिन्न भिन्न भाव से उनका जो स्मरण कर रहे थे, उसी के अंतर्गत मन में विचार आया, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जिन्हें परमहंस कहा जाता है, श्रील प्रभुपाद जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का नित्य परिकर, नित्य पृष्ठ कहा गया है, वे श्रील प्रभुपाद की इस विशुद्ध वैष्णवता का भी स्मरण किया जाए। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद के हम बाल्यावस्था से यदि श्रील प्रभुपाद की जीवनी का स्मरण करें, तो हम पाते हैं जो स्वयं श्रील प्रभुपाद जी अपने अंतरंग वार्तालाप में अपने शिष्यों के समक्ष उस भाव को प्रस्तुत किए। जब श्रील प्रभुपाद को किसी शिष्य ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद, आपके जीवन में कभी ऐसा समय था जब आप भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण आपको हुआ? श्रील प्रभुपाद के, मेरे जीवन में कोई ऐसा क्षण रहा ही नहीं जब मैं कृष्ण को भूला हूं। सदैव श्री कृष्ण भावना में पूरित रहे, चाहे वे नन्हे से बालक गौर मोहन डे के घर में हो, चाहे वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी हो, चाहे वे महात्मा गांधी के अनुयायी हो, महात्मा गांधी के प्रशंसक, या फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य हो, या फिर हरे कृष्ण आंदोलन संस्थापना करने वाले संस्थापक आचार्य, जीवन की समस्त अवस्थाओं में वे सदैव कृष्ण भावना से पूर्ण रहे। और कृष्ण भावना से पूर्ण जो भक्त होता है, उनमें कुछ विशेष गुण प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत कहता है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तस्य समासते सुरा। जिनमें भगवान श्री कृष्ण की अकिंचना भक्ति, निष्किंचन निर्मल भक्ति उदित होती है, उसका लक्षण क्या है? कैसे पता चले कि श्री कृष्ण की भक्ति आई है? तो प्रथम लक्षण तो श्रीमद् भागवती कहता है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र स्यात्। भक्ति का लक्षण क्या है? प्रथम लक्षण है पर ईश अनुभव, श्री कृष्ण का नित्य निरंतर जीवन की समस्त अवस्थाओं में अनुभव होना। और जिस अनुपात में श्री कृष्ण की अनुभूति हमारे जीवन में होती है, उस अनुपात में इस जड़ जगत की असारता, इस जड़ जगत के प्रति जो ममत्व है, वह क्रमशः नष्ट होने लगता है। उसी को कहा गया विरक्ति अन्यत्र स्यात्। भक्ति पर ईश अनुभव विरक्ति अन्यत्र स्यात्, तीनों एक साथ होता है। भक्ति होती है, भक्ति का लक्षण है कि भगवान की अनुभूति, और भगवान की अनुभूति का लक्षण है कि जगत के प्रति मोह माया का नाश होना, और जगत की नश्वरता, जगत की अनित्यता, जगत के साथ हमारा जो संबंध न होना, यह प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होने लगता है। और साथ ही में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन उपदेश में वर्णन किए हैं भक्त के लक्षणों को, जिसमें वैसे तो भक्तों में असंख्य गुण होते हैं,
परंतु प्रमुख रूप से 26 गुणों का वर्णन वहां पर वे करते हैं। दयालु, सहिष्णु, सम, द्रोह शून्य व्रत, सत्य सार विशुद्धात्मा, परहिते रत, कामे अक्षुभित बुद्धि, दांत अकिंचना, मृदु शुचि पिरमित, भोजी शांत मना, अनीह धृतिमान, स्थिर कृष्णैक शरणा, अप्रमत्त सुकंबीर, विजित षड्गुणा, अमानी मानद दक्ष, अवंचक ज्ञानी, ऐ सब लक्षण ते साधु बोली जानी, ऐ सब लक्षण ते साधु बोली जानी। इन सब लक्षणों से व्यक्ति साधु कहलाता है या साधुत्व उसका प्रकाशित होता है। तो कुछ शब्दों में ही कुछ गुणों का स्मरण हो रहा था। श्रील प्रभुपाद एक भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध भक्त, उसके कुछ लक्षणों का हम स्मरण कर रहे थे यहाँ पर। तो उन समस्त लक्षणों के यहाँ पर बताया, दयालु, सहिष्णु, सम, द्रोह शून्य व्रत, सत्य सार विशुद्धात्मा, परहिते रत, कामे अक्षुभित बुद्धि, दांत किंचन, मृदु शुचि पिरमित, भोजी शांत मन। तो यह समस्त गुणों को वहां पर श्रील प्रभुपाद जी की जीवनी लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद कैसे एक विशुद्ध वैष्णव थे, जिनके विषय में प्रथम दिन में हमने कुछ बातों का स्मरण किया था कि समस्त वैष्णव गुण श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत जब हम पढ़ते हैं, भक्त कैसा होता है, भक्त की वाणी कैसी होती है, भक्त का व्यवहार कैसा होता है, भक्त का आचरण कैसा होता है, ये समस्त आदर्श एक आइडियल हीरो जिसे कह सकते हैं, द ट्रू हीरो, वह सभी गुण श्रील प्रभुपाद में प्रकाशित होते हैं। सबसे प्रमुख रूप से हमने कहा कि इस चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि कैसे पता चले कि विशुद्ध वैष्णव कौन है, तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु बताते, जहां रे दर्शने मुखे, आई से कृष्ण नाम। इसको सबसे प्रमुख लक्षण बतलाया गया है विशुद्ध वैष्णव का। जहां रे दर्शने मुखे, आई से कृष्ण नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु जब पूछा गया, चैतन्य महाप्रभु ने 3 प्रकार के वैष्णव का वर्णन किया। एक, जिसके मुख से एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण हुआ, वह भी वैष्णव कहलाता है। फिर द्वितीय श्रेणी का बतलाया कि जिसके मुख से निरंतर नाम उच्चारण होते रहे, उसको मध्यम कोटि का वैष्णव कहा। परंतु उत्तम कोटि का वैष्णव कौन है, जिसके विषय में बतलाया जाता है कि जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से, जिसके प्रभाव से अन्य जीव प्रेरित हो जाए भगवान नाम का उच्चारण करने के लिए। जैसे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का परिणाम प्रभाव क्या हुआ, पशु पाखी झूरी, पाषाण विदरी, शुनि जार गुण गाथा। पशु पक्षी भी झूमने लगे, पशु पक्षी भी नाम संकीर्तन करने लगे चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में। वैसे ही श्रील प्रभुपाद का सबसे प्रमुख प्रभाव जो श्रील प्रभुपाद की प्रगट लीला में हो या वर्तमान में भी हम जो देखते हैं, जो कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में आया है, श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन किए, श्रील प्रभुपाद की संगति की, श्रील प्रभुपाद की वाणी को सुन रहे, श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ रहे, सबसे प्रथम परिणाम क्या होता है, सबसे प्रथम परिणाम होता है वह प्रभुपाद जी के संपर्क में आते बराबर
से नाम की श्रद्धा प्राप्त होती है। कल हम भजन में सुन रहे थे, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धनी। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में जो कोई आते थे वे तुरंत नाम को स्वीकार किए, हरिनाम का जप प्रारंभ करते हैं। जो कि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते सर्वप्रथम कार्य जो होता है कि तुरंत वह नाम जप के लिए उन्हें दृढ़ निष्ठा प्राप्त होती है। तो यह प्रथम बात श्रील प्रभुपाद की महाभागवत के रूप में श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में जहां पर वर्णन किया गया है कनिष्ठ मध्यम उत्तम का, वहां पर कौन है उत्तम, तो वे कहते हैं वह भक्त उत्तम कोटि का वैष्णव कहलाता है जो सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करे। जिस तरह से गीता में भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो समस्त वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थान में, परिस्थिति में, घटना में, प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करता है, कृष्ण भावना को देखता है सर्वत्र, उसे उत्तम कोटि का वैष्णव कहा गया है। तो वास्तविक वह प्रेमी भक्त कहलाता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में कहा जाए तो स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए इष्ट देवेर स्फुरति। चाहे स्थावर हो या चाहे जंगम हो, चर अचर, सर्वत्र वह श्री कृष्ण की उपस्थिति को देखता है। श्रील प्रभुपाद की भी यही विशेषता हम देखते हैं। समस्त जीवों में, समस्त प्रक्रिया में श्रील प्रभुपाद की विशेषता थी, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रसंग के विषय में, किसी भी घटना के विषय में, किसी भी वस्तु के विषय में अगर चर्चा प्रारंभ करे, तुरंत श्री कृष्ण के साथ उस घटना को, उस प्रसंग को, उस चर्चा को श्रील प्रभुपाद जी जोड़ते थे। दिस वाज वन ऑफ द श्रील प्रभुपाद एक्सपर्टीज कहते हैं। सामने प्रभुपाद जी जल रखा है, जैसे प्रभुपाद जी जल देखा तो श्रील प्रभुपाद क्या गए, रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्ययो। भगवान श्री कृष्ण थे ये जल है, और जल का स्वाद श्री कृष्ण का कि मैं हूं। यदि आप जल पीते समय यह स्मरण करें कि यह जल का जो स्वाद है, ये जल को जो हमारे प्यास, हमारी क्षुधा को जो बुझा रहा है, ये जल, यह जो इसकी शक्ति है, अद्वितीय शक्ति, यह वास्तविक श्री कृष्ण ही है। तो आप तत्क्षण कृष्ण भावना हो जाते हैं। आप जब फल लेते हैं, आप फलों का रस पान करते हैं, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण कह रहे उष्णामि औषधि सर्वे सोमो भूत्वा रसात्मक। जो शाक में, जो फलों में जो रस है, वह श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। तो फलों का रस लेते समय श्री कृष्ण का अगर आपने यह वचनों को स्मरण किया तो आप कृष्ण भावना से पूर्ण हो गए। आप जल पी रहे उस समय आपने कृष्ण का स्मरण किया कि जल का स्वाद में हूं, तो आप कृष्ण भावना हो गए। इस तरह से श्रील प्रभुपाद देखते हैं कि सर्वत्र सभी प्रसंगों में श्रील प्रभुपाद भगवत दर्शन पत्रिका का प्रारंभ किए, तो उसके पहले भारत जब अस्वतंत्र था, भारत परतंत्र था, तो वह भी भारत की परतंत्रता, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की जो समस्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को जो भी कठिनाइयां आ रही थी, वास्तविक उसका मूल कारण कृष्ण भावना का अभाव। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्तिदास सरस्वती महाराज वे भी इस बात को उल्लेखित करते, जब उन्हें पूछा गया कि भारत तो परतंत्र है, भारत में स्वतंत्रता नहीं है, अभी गरीबी है, अभी भूखमरी है, बेरोजगारी है, परतंत्रता है, भ्रष्टाचार है और दंगे फसाद चल रहे हैं। और उस समय फिर भक्तिदास महाराज अत्यंत दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं वास्तविक इस जगत में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, क्योंकि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
ये जगत अपने आप में पूर्ण है और अपूर्णता क्या है? उस परम पूर्ण के साथ आपका संबंध विच्छेद होना। कृष्ण के टू गेट डिस्कनेक्टेड विथ कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध का विस्मरण, श्री कृष्ण को भूलना और कृष्ण भावना का अभाव होना, यही समस्त समस्याओं का मूल कारण है। हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का जो अंतिम वर्ष था 1977, उस समय श्रील प्रभुपाद जी अपना अंतिम बहुत बड़ा भव्य पेंडॉल कार्यक्रम हरे कृष्णा उत्सव मनाने के लिए मुंबई में जब आए थे, लगभग जनवरी 1977 में, और उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने लगभग 7 दिवस वहां पर व्याख्यान किया। और उस 7 दिवसीय व्याख्यान का प्रमुख विषय वस्तु क्या थी? भौतिक सभ्यता पूर्णतः से असफल, भौतिक सभ्यता की असफलता, मॉडर्न सिविलाइजेशन मीन्स टोटल फेलियर, और एक में उपाय है कृष्ण भावना। वहां पर श्रील प्रभुपाद इस बात कर रहे। तो विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद के अंदर दृढ़ निश्चय था, जिस तरह से समस्त शास्त्र बताते हैं, भगवद भक्तिहीनस्य जाति मंत्र जपस्तपस् अप्राणस्य देहस्य मंडलम लोकरंजनम। यदि कृष्ण भावना नहीं है तो कृष्ण भावना से विहीन व्यक्ति किसके समान है? अप्राणस्य देहस्य मंडलम लोकरंजनम, मृत शव के श्रृंगार के समान। जीवन की समस्त अन्य उपलब्धियां, जीवन की समस्त अन्य जो सफलता है, वो केवल एक मृत शव का श्रृंगार है। जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास कहते वारी मथे कृत होए सिकता ते बरु तैल, बिन हरि भजन न भव तरी ही, यह सिद्धांत अपैत। कि जल का मंथन करके घी निकाला जा सकता है, बालू का मंथन करके तेल निकाला जा सकता है, परंतु बिन हरि भजन, कृष्ण भावना के बिना इस संसार में व्यक्ति सुखी हो, इस संसार से व्यक्ति मुक्त हो, ये संभव ही नहीं है। यह सिद्धांत अपैत। विशुद्ध वैष्णव का प्रथम सबसे प्रमुख लक्षण जो स्मरण हुआ, वह है उसकी दृढ़ निष्ठा कृष्ण भावना के प्रति। और श्रील प्रभुपाद वास्तविक इस बात को अत्यंत जोर दिए। अन्य कई संस्थाएं कई प्रकार के समाज के कार्य, सामाजिक कार्य आदि करती थी। कोई कहीं पर भोजन का वितरण कर रहा है, तो कोई कपड़ों का वितरण कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, परंतु श्रील प्रभुपाद ने इस आंदोलन को जब नाम दिया तो क्या दिया? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। श्रील प्रभुपाद कहते ऐसा कुछ आंदोलन निश्चित रूप से आवश्यक है जो इस मूल कृष्ण भावना में जगत को प्रदान करे। अन्य समस्त गौण क्रियाओं को करते करते मूल प्रयोजन को कभी कभी विस्मरण हो जाता है। जिस तरह से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम देखते हैं, समस्त वेद पुराण उपनिषद इतिहास का संकलन करने के पश्चात स्वयं भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव अत्यंत असंतुष्ट थे, अप्रसन्न थे। तब अंततः उनके गुरु महाराज श्रील नारद मुनि का आगमन हुआ, और नारद मुनि से जब जिज्ञासा की गई व्यासदेव ने, असंतुष्ट इवा भाति, मैं असंतुष्ट हूँ इतना समस्त शास्त्रों की रचना करने पश्चात, तो ऐसे शास्त्र जिनकी रचना करके रचयिता ही असंतुष्ट हो गया, वो इस जगत का कैसे कल्याण कर सकता है? और उस समय श्रील नारद मुनि इसी बात को बतलाए, यथा धर्मा दयश्चार्ता मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा हि वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः। हे श्री व्यासदेव, आपने समस्त वेदों में बहुत सारी बातें कही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में बहुत विस्तृत चर्चा की, परंतु वास्तविक आपने मूल कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया, स्वयं श्री कृष्ण के बारे में अधिक चर्चा नहीं की। और श्री कृष्ण के बारे में चर्चा न करे और अन्य समस्त चर्चा करे तो वो किस प्रकार से है? तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसा नयत्र हंसा निर्मंत्य शिक्षया। वायसम तीर्थम, वायस मतलब
कौवों का तीर्थ। इस कौवे कहाँ पर एकत्रित होते हैं? जहाँ पे कूड़ा होता है, जहाँ पर गंदगी होती है। तो कृष्ण विहीन चर्चा किसके समान है? कृष्ण विहीन चर्चा संसारी मतलब जो चर्चाएं होती है या कोई भी समाज कल्याण की हो, लोक कल्याण की हो, परंतु जिसमें कृष्ण न हो, वो वास्तविक इस जगत का कल्याण नहीं कर सकती। तो चाहे हमने गोस्वामी तुलसीदास का, चाहे व्यास नारद संवाद का कहा जाए, या फिर नारद प्रचेता संवाद में भी जैसे श्री नारद मुनि कहते हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च तथेन्द्रियाणाम सर्वात्मनाम अर्हणम अच्युतेज्या। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल को जल देने से समस्त वृक्ष के शाखाओं को, उपशाखाओं को, टहनियों को, पत्तों को, फल को, सभी को जल प्राप्त हो जाता है, वैसे श्री कृष्ण की संतुष्टि, श्री कृष्ण की सेवा ही समस्त जगत को संतुष्ट कर सकती है। यस्मिन् तुष्टः जगत तुष्टः। यह जो भावना है, यह विचार है, यही श्रील प्रभुपाद का सबसे प्रमुख भावना थी। जगत में इस भावना को ही प्रसारित करना है, और इसे कहते कृष्ण भावना। समस्त क्रिया, समस्त कार्यों में कृष्ण भावना से पूर्ण होना। तो श्रील प्रभुपाद की विशुद्ध वैष्णवता हम कह सकते हैं। ऐसे कई संत वैष्णव भी आए जो बड़ी बड़ी भागवत कथाएं भी करते होंगे, गीता पर चर्चा करते होंगे, फिर कुछ समाज सेवा में लग जाते हैं, कुछ गरीबों को भोजन दो, तो कभी कपड़ा दो, कभी हॉस्पिटल खोलो, ऐसे कार्यों में लगते हैं और कृष्ण भावना को गौण बना देते हैं। इसका परिणाम है कि वास्तविक उनका भी आत्यंतिक कल्याण नहीं, तो फिर अन्यों का क्या वह आत्यंतिक कल्याण करे। श्रील प्रभुपाद जी की सबसे प्रमुख विशुद्ध वैष्णवता का जो मापदंड है, प्रभुपाद के जीवन में कभी भी कोई भी गौण चीजों को उन्होंने कार्य को प्रधानता नहीं दी। कृष्ण श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और ठीक भक्तिदास से महाराज के मनोभाव को पूर्ण रूपेण अंगीकार जिन्होंने किया, वे श्रील प्रभुपाद। कभी भी सदैव मूल शुद्ध कृष्ण भावना, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा ही इस जगत का कल्याण कर सकती है, और इनकी ही प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो सर्वप्रथम यह प्रथम बात मैंने कही, प्रभुपाद जी की विशुद्ध वैष्णवता का जो प्रथम लक्षण, कैसे उनके संपर्क में आने से समस्त लोग कृष्ण भावना भावित होते। श्रील प्रभुपाद लंदन में थे, वहां पर जॉर्ज हैरिसन जो उस समय के बहुत प्रसिद्ध गायक कहलाते हैं, वे वहां पर उपस्थित थे। उनकी भेंट हुई, उन्होंने सुना कि स्वामी जी भारत से आए हैं, वे मिले। जॉर्ज हैरिसन ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी कैसे पता चले कि कौन सही साधु है? प्रश्न क्या है कि सही साधु कौन है? अब श्रील प्रभुपाद किससे बात कर रहे थे? जॉर्ज हैरिसन से। तो उस समय के जो युवा पीढ़ी के ये एक तरह से स्टार थे, और उस समय जो लगभग हिप्पीज जनरेशन चल रहा था, और अधिकांश युवा जो वर्ग था वो संसार में नशा को बहुत अधिक प्रधानता दे रहा था। चरस, गांजा, अफीम हो, शराब हो, सिगरेट, बीड़ी हो, नशा बहुत प्रधान, नशा प्रधान समाज था। तो ऐसे समाज का में जो प्रमुख एक रोल मॉडल थे वे थे जॉर्ज हैरिसन। और प्रश्न था कि साधु कौन है सही? श्रील प्रभुपाद देश काल परिस्थिति देख के सामने वाला व्यक्ति जो भाषा को समझता उस भाषा में ही उत्तर देते थे। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि सही साधु कौन है? श्रील प्रभुपाद क्या उत्तर दिए? जस्ट सी हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्णा। जिसको श्री कृष्ण का व्यसन हो, जो कृष्ण का व्यसन जिसको लगा है, कृष्ण के नाम का, कृष्ण की कथा का, और जिसके संपर्क में आकर अन्य भी व्यसनी हो जाते हैं, जिसे कृष्ण का नशा हो
और जिसके संपर्क में आके अन्यों को कृष्ण का नशा प्राप्त होता है। तो वही जो हम चैतन्य महाप्रभु के शब्द जो कहे, जहार दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम, तो जॉर्ज हैरिसन को वैसे उत्तर दिया, सी हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्ण, कि कौन कृष्ण के विषय में चर्चा करने के लिए आ सकते हैं, कौन कृष्ण के बारे में बताने को आ सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद का सबसे प्रमुख योगदान इस जगत को यही रहा। श्रील प्रभुपाद कभी भी अपने आप को सामने श्रील प्रभुपाद ने नहीं परोसा। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है, जब वसुदेव जी श्री कृष्ण का जन्म हुआ है कारागृह में कंस के, और देवकी वसुदेव की समक्ष उन्होंने फिर अंततः अपना आदेश बतलाया कि कृपया मुझे गोकुल छोड़कर आइए। और तब उस समय वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को धारण किया है, श्री कृष्ण का वहन किया। और जैसे कृष्ण वाहे, वहां पर शब्द आता है, शुद्धदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जैसे उन्होंने श्री कृष्ण को धारण किया, तत्क्षण क्या हुआ, समस्त बंधन टूट गए, समस्त सैनिक गार्ड निद्रा में सो गए, समस्त ताले खुल गए, समस्त द्वार खुल गए, पूरा मार्ग स्पष्ट हो गया। क्या करने से? श्री कृष्ण को धारण करने से। तो आचार्यगण बहुत सुंदर भाव बतलाते हैं, जो श्री कृष्ण को धारण करता है और श्री कृष्ण को ही केवल प्रस्तुत करता है, वास्तविक वही इस जन संसार में नित्य मुक्त कहलाता है। जो कृष्ण को धारण न कर पाए, कृष्ण को संसार में परोस न पाए, आप किसी के संपर्क में आते, आप किसी के व्याख्यान सुनते हैं, जैसे मैं इस दृष्टांत को सदैव कहता भी कभी कभी, आज संपूर्ण जगत में कोई संभावना हो सकती है आप कृष्ण के बारे में बोले और आपको कृष्ण का स्मरण न हो। आप श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं और कृष्ण के स्मरण किए बिना भी कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा शायद हो सकता है। परंतु जैसे आप मीरा कहते हैं तो क्या स्मरण होता है? कृष्ण कहकर आपको, कृष्ण का नाम जब कोई भक्त कर रहा है, कृष्ण का नाम उच्चारण करके कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, परंतु मीरा शब्द कहने से क्या हुआ? संपूर्ण जगत में, यहाँ तक कि भारत ही नहीं, विदेश में मीरा का नाम लगभग सर्व जगत प्रसिद्ध है। मीरा शब्द कहो तो मीरा कौन सी? गिरधर की मीरा, कृष्ण की मीरा। कृष्ण भक्ति में कहते हैं दीवानी हुई, भक्ति में प्रेम में जो दीवानी हुई, मत्त हुई, वह मीरा। तुकाराम कहे तो और कोई स्मरण, तुकाराम कहो तो विठल का स्मरण होता है। तो वास्तविक भक्त इतना अधिक कृष्ण भावना में, कृष्ण में कृष्णमय है कि उसका नाम लेने से श्री कृष्ण का स्मरण होता है। तो यही वास्तविक किसी प्रचारक की, किसी भक्त की सबसे प्रमुख प्रामाणिकता देखते हैं। तो शिला प्रभुपाद भी हम देखते हैं कि शिला प्रभु जब इस अंतरराष्ट्रीय संस्था का जब नाम प्रस्तापित हो रहा था, रजिस्ट्रेशन ऑफ 1966 में न्यूयॉर्क में, और उस समय चर्चा की जा रही थी क्या नाम रखा जाए। पहली बात, प्रभुपाद ने अपना नाम सामने कहीं लगाया। शिला प्रभुपाद लिख भी सकते थे ना, आजकल कई संत आते, जगत गुरु फलाना फलाना, तो उनके नाम से उनका संस्था बन जाती है। ये जगत गुरु, ये स्वामी जी, ये बाबा जी, ये बापू जी, ये महंत, ये संत, और उनके नाम से वो संस्था और मठ चलती है, फलाना फलाना। चाहते तो शिला प्रभुपाद लिख सकते ना, शिला प्रभुपाद ऑर्गेनाइजेशन, भक्ति वेदांत स्वामी सोसाइटी, ऐसा नाम हो सकता था। कितना सुंदर बात है, शिला प्रभुपाद का कितना सहज एक नम्रता थी। प्रभुपाद ने कभी अपने आप को सामने नहीं आने दिया। कृष्ण सामने आना चाहिए और लोगों को कृष्ण मिलना चाहिए। तो वहां पर मैं सुन रहा था एक भक्त से, हम जब जिज्ञासा वरिष्ठ वैष्णव से, हम जब प्रभु जी प्रवचन दे, हम कथा करें, तो कैसे पता चले कथा सही है? कि देखे कथा जो सुन रहे हैं वे कितने कृष्ण भावना में हुए, कैसे उनका नाम जब बढ़ रहा है, कैसा उनका भगवान के प्रति सेवा भावना बढ़ रही है।
अगर वो आपकी कथा सुनकर आपका स्मरण करते हैं और कृष्ण का विस्मरण हो जाता है तो आपकी कथा फेल होगी। प्रभु जी ने कितना सुंदर बताया, और प्रभु जी को याद करते रहो, कृष्ण को भूल गए। तो इसीलिए मैंने मीरा का दृष्टांत दिया। तो शिल प्रभुपाद की विशेषता थी, जब इस संस्था का संस्थापना हो रही थी, नामकरण किया जाने वाला था, तो प्रभुपाद ने तुरंत कहा कि, प्रभुपाद ने कहीं भी ये नहीं कहा कि प्रभुपाद सोसाइटी। फिर दूसरा था कि वहाँ के विदेशी लोगों ने कहा कि ठीक है प्रभुपाद जी, हम फिर क्या नाम रखें? तो पहला शब्द प्रभुपाद ने कहा इंटरनेशनल। अब विचित्र बात है, न्यूयॉर्क एक शहर है जहाँ पे अभी अभी हाल ही में कुछ साल भर हुआ है शिला प्रभुपाद जी आके, और साल भर के कठोर संघर्ष के पश्चात कुछ 15-20-25 युवा लड़के लड़कियां उनके साथ में, ना तो कोई संपत्ति है, ना कोई जमीन है, ना कोई बहुत हजारों लाखों अनुयायी है, ना पूरी दुनिया में अभी तक कुछ प्रचार हुआ था। एक संसार के एक देश में, एक शहर के एक कोने में कुछ 20-25 लोगों को लेकर एकत्रित है स्वामी जी, नाम दिया इंटरनेशनल। इसे कहते दृढ़ विश्वास। यदि मेरे गुरु ने कहा है और श्री चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी के, तो निश्चित रूप से होने वाला कार्य। दूसरा फिर अंततः उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तब तुरंत वहां पर जो अमेरिकन थे, अमेरिका छोड़ा, आज भारत में भी जब हम प्रचार करते तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश में, कई बार लोग बोलते डायरेक्ट कृष्ण के बारे में न कहे, आप ऐसा कीजिए कि परमेश्वर कहिए, परमात्मा कहिए। तो वहां पर भी उनके कुछ जो अनुयायी थे, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि स्वामी ऐसा करते हम नाम रखेंगे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय भगवत भावनामृत संघ। क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाता है ना, चाहे ईसाई हो, चाहे फिर मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, सभी स्वीकार कर पाएंगे ना। या हमें लगता है गॉड कॉन्शियसनेस कहा जाए, कृष्ण शब्द क्या होगा, कृष्ण एक धर्म तक बंद के रह जाएंगे। श्रील प्रभुपाद कहते यही इस जगत की समस्या है कि संसार ने श्री कृष्ण को बराबर प्रस्तुत ही नहीं किया। कृष्ण किसी धर्म के नहीं, कृष्ण किसी पंथ के नहीं है, कृष्ण किसी जाति के नहीं है। जो श्री कृष्ण कहते ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कहा कि केवल जो हिंदू है वे ही मेरे अंश है, या जो मनुष्य है वे ही मेरे अंश है। जीव भूत, जितने जीव है समस्त जीव कृष्ण के अंश है। श्री कृष्ण कहते अहम बीज प्रदः पिता सर्वयोनिष कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता। समस्त जीवों का मैं बीज प्रदान करने वाला मूल पिता हूं। समस्त जीव को हृदय में जो वास करने वाला वह मैं हूं। यह स्पष्ट रूप से कृष्ण ने वैदिक शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। तो वैदिक शास्त्र में कोई भ्रांति नहीं रही, वैदिक शास्त्र में कोई दो मत नहीं थे कि अच्छा कुछ लोगों के हृदय में कृष्ण रहते हैं तो कुछ लोगों के हृदय में अल्लाह रहते हैं क्या, अच्छा कुछ लोग हृदय में जीसस रहते हैं तो कुछ लोगों के हृदय में फिर शिव जी रहते हैं क्या। समस्त जीव के हृदय में श्री कृष्ण वास करते, समस्त जीव श्री कृष्ण के ही अंश है। अत्यंत स्पष्ट सिद्धांत था। परंतु दुर्भाग्य संसार में कि लोगों ने गौण धर्मों को धारण करते 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 श्री कृष्ण पूरी तरह से एक साइड में हो गए, एक पंथ तक सीमित हो गए, एक धर्म तक सीमित हो गए। और श्रील प्रभुपाद चाहते यही तो सबसे बड़ी समस्या होगी। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण ही मूल है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति। स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वम। श्री कृष्ण ही सब कुछ है, श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। वासुदेव परामुखा वासुदेव परा ज्ञाना वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परागति ही। वासुदेव श्री कृष्ण ही परम गति है। यह जो तत्व है, यह तत्व
संसार में तथाकथित गौण धर्मों को और कई प्रकार के कर्म कांड, ज्ञान कांड, अन्य को पालन करते करते लोग विस्मरण कर चुके थे। अब स्पष्ट रूप से देखा जाए भारत में भी उस समय, आज से लगभग 50-60 वर्ष पूर्व कहा जाए, कई अन्य संत भी थे। मैं किसी का नाम यहाँ पर उल्लेखित नहीं कर रहा था। कई अन्य संत थे, वो वैष्णव भी हो सकते, कई वैष्णव भी थे, परंतु स्पष्ट रूप से किसी में भी यह करेज, साहस, यह दृढ़ निश्चय नहीं था कि कृष्ण को प्रस्तुत किया जाए। अन्य देवताओं के बारे में चर्चा करते थे, फिर समाज सेवा के बारे में, मानव सेवा के बारे में, कई अन्य गौण धर्मों को लेकर ही चल रहे थे। ये भी सही है, वो भी सही है, हाँ जो जो कर रहा है वो सब सही है। और यह सब सही सही कारण, जैसे नारद मुनि कहते, जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासितः स्वभावरक्तस्य महान विक्रमः। जब इस प्रकार से सब कुछ सही है सही है, ये जो धारणा लेकर श्रील व्यास देव ने वेद पुराणों को प्रस्तुत किया, तो बहुत भर्त्सना की गई, बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई नारद मुनि ने श्रील व्यास देव को। यही संसार में बहुत बड़ी हानि हो रही है, कृष्ण को छोड़कर अन्य चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है। वास्तविक जीव जो असंख्य जन्मों के बाद मानव योनि प्राप्त किया, मानव शरीर प्राप्त किया, जो मानव शरीर उसकी सुप्त श्री कृष्ण भावना को पुनर्जागृत करने का अद्वितीय अवसर, अनमोल अवसर प्राप्त, वहां वो गवा बैठेगा यदि अन्य बातों में उलझ कर रह गया तो क्षमा चाहता हूं। मैं तो कहना और भी बहुत बहुत कुछ चाहता था, परंतु श्रील प्रभुपाद की विशुद्ध वैष्णवता में प्रथम बात हमने कही कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आने वाला कृष्ण भावना से पूर्ण हुआ। दूसरा, श्रील प्रभुपाद सर्वत्र प्रत्येक परिस्थिति प्रसंग के साथ कृष्ण को जोड़ते थे। तीसरी बात, श्री कृष्ण को उन्होंने प्रस्तुत किया, श्री कृष्ण को ही वहन किया, श्री कृष्ण को ही संसार में प्रदान किया समस्त जगत को, इस कृष्ण भावना और संग के रूप में। और साथ में ऐसा जो अद्वितीय कार्य किया, लगभग ये बहुत बड़ा चमत्कारी कार्य था, अति मानवीय जिसे कहा जाता है, या युग पुरुष श्रील प्रभुपाद को कहा जाता है। क्यों? ऐसा कार्य जो पुनरावृत्ति की कभी हो नहीं पाई और ना हो पाएंगी, जो कलिकाल में श्रील प्रभुपाद ने मात्र 10 वर्षों में किया है। जो जितने भी आचार्य है सभी परम वंदनीय है, चारों संप्रदाय के जितने आचार्य, परंतु श्रील प्रभुपाद वे एक विशेष भगवान के प्रेमी भक्त थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण एक बहुत प्रमुख श्रेय देना चाहते थे इस कलिकाल के जीवों के उद्धार के लिए, इस कृष्ण भावना संघ का स्थापना करना। तो देखा जाए तो लगभग ऐसा कार्य था जो और कोई न कर पाए। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, उन्होंने उग्र रूप धारण किया, और उग्र रूप धारण करके उन्होंने हिरण्यकशिपु का संहार किया। हिरण्यकशिपु का संहार करके उनका जो रौद्र रूप था, अत्यंत क्रुद्ध थे, आंखों से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो रही थी, और पूरे खून से लहूलुहान, मतलब खून रक्त रंजित थे, वे रक्त से आभूषित थे। और वह हिरण्यकशिपु की नाड़ियां, आतड़ियां उन्होंने गले में माला के रूप में धारण की थी। इतना भयंकर रूप था जिसे देखकर समस्त देवता कंपित हो गए। देवताओं ने प्रार्थना की, कोई देवता का प्रार्थना भगवान को शांत नहीं कर पाई। ब्रह्मा ने, शिव ने, अंततः स्वयं लक्ष्मी जी को भी कहा गया, परंतु सभी असमर्थ रहे। और उस समय देखा जाता है कि प्रहलाद महाराज को ब्रह्मा ने कहा, हे बालक, तुम्हारे लिए भगवान इस रूप में प्रकट हुए, तो तुम ही इन्हें शांत कर सकते हो। और वहां पर हम देखते प्रहलाद नन्हा सा शिशु, 5 वर्ष का बालक ने जब नतमस्तक प्रणाम किया, तो वह जो उग्र रूप धारण के नरसिंह अत्यंत सौम्य नरसिंह बन गए। नेत्रों से उनके अश्रु छलक पड़े भगवान के। भगवान हृदय में भक्त वत्सलता से परिपूर्ण हो गए और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगे। तो वहां पर बतलाया जाता है कि प्रहलाद को ने वह क्रिया कर दिखाई जो बड़े बड़े देवता भी न कर पाए, परंतु तथापि वहां पर क्या देखा गया, इतना होने पर भी प्रहलाद में अति दैन्यता थी। प्रहलाद ने क्या कहा, हे भगवान,
ये अत्यंत शुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले बड़े बड़े ब्रह्मा शिव आदि देव लक्ष्मी आदि, ये जब आपको प्रसन्न कर सकते, मुझ जैसा अत्यंत अधम तामसी आसुरी कुल में जन्म लेने वाला अधम योनि को प्राप्त जो जीव है, मुझ में ऐसा कौन सा गुण है, मुझ में ऐसा कौन सा सामर्थ्य कि भगवान मैं आपको संतुष्ट कर सकूं। और वहां पर बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं। प्रभुपाद जब इस श्लोक पर चर्चा कर रहे थे, यह एक भक्त का लक्षण है। जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते, उत्तम हैया आपना के माने तृणाधम। क्या कहते चैतन्य महाप्रभु? उत्तम हैया आपना के माने तृणाधम। भक्त कैसा होता है? वो इस जगत में पूरे ब्रह्मांड में भी सबसे श्रेष्ठ भक्त क्यों न हो, सबसे उत्तम कोटि का भक्त क्यों न हो, परंतु सबसे श्रेष्ठ भक्त का लक्षण क्या है? उत्तम हैया आपना के माने तृणाधम। अपने को सबसे निकृष्ट हीन मानता है, अपने आप को अयोग्य मानता है, कभी भी वहां श्रेय को स्वीकार नहीं करता। तो यही गुण और भाव पुनः श्रील प्रभुपाद में भी देखा गया। अभी अभी हमने कहा कि जैसे प्रहलाद ने वह कार्य किया जो और कोई नहीं कर पाया, वैसे ही देखा जाए इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ही नहीं, संपूर्ण समस्त युगों में श्रील प्रभुपाद ने वह कार्य किया जो जगत में कोई नहीं कर पाया। दीन हीन यत छील हरि नामे उद्धारीला, तार साक्षी जगाई माधाई। दीनहीन का उद्धार स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु किए, परंतु एक जगाई मधाई ने से असंख्य जगाई मधाई इस जगत में है, और उनका उद्धार का वास्तविक निमित्त कौन बने? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद को जब पूछा गया कि प्रभुपाद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा पृथ्वी के आदि जत नगर आदि ग्राम, कि पृथ्वी के नगर नगर ग्राम ग्राम कोनों कोनों में सभी जगह हरिनाम का वितरण और प्रचार होगा, परंतु चैतन्य महाप्रभु तो केवल बंगाल में, उड़ीसा में और कुछ भारत के स्थानों पर, दक्षिण भारत में हो, वाराणसी में कुछ स्थानों पर जाकर ही संकीर्तन किया, और कुछ गिने चुने जीव उनके संपर्क में आए। तो ऐसा क्यों हुआ? तब श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और भगवान का एक नाम क्या है? सत्य संकल्प। भगवान संकल्प करे, भगवान के संकल्प मात्र से समस्त जीव इस संसार के कृष्ण भावना से पूर्ण हो सकते हैं। तो भगवान चाहते तो भगवान तो स्वयं सब कर सकते थे, परंतु भगवान ने क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान ने कुछ कार्य मुझ जैसे अधम जीव को निमित्त बनाने के लिए रखा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कर सकते थे, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कर सकते थे, परंतु क्यों नहीं किए उन्होंने? चाहते तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी तो विदेश जा सकते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतना जब जोर दे रहे थे कि पाश्चात्य जगत में जाना है, तो वे भी जा सकते थे, क्यों नहीं गए? कहते उन्होंने मेरे लिए श्रेय छोड़ा था, तो मुझ जैसा अधम जीव भी कुछ भगवान की सेवा कर सके। तो श्रील प्रभुपाद ने हालांकि इतना बड़ा कार्य किया, परंतु प्रभुपाद के मन में किंचित मात्र भी कभी अभिमान स्पर्श नहीं कर पाया। एक सहज नम्रता उनमें सदैव बनी रहती थी। यहाँ तक देखा जाता है कि उनके शिष्यगण जब कुछ कार्य करते थे, श्रील प्रभुपाद की विशेषता कि प्रभुपाद हाथ जोड़ते थे, और हाथ जोड़कर अपना सिर नीचे झुकाते थे। ऐसा श्रील प्रभुपाद के, जैसे हमने अभी 2 दिन पूर्व सुना भक्ति तीर्थ महाराज को श्रील प्रभुपाद जी कैसे प्रभुपाद पुनः पुनः अपने शिष्य कहते, बहुत धन्यवाद, वास्तविक मेरे गुरु महाराज की मुझ पर विशेष कृपा रही, और मेरे गुरु महाराज ने ही आप सभी को मेरी सहायता के लिए भेजा है। उन्होंने, प्रभुपाद ने कभी भी ऐसा नहीं विचार किया अरे ये तो हिप्पी है, ये तो पापी दुराचारी है अमेरिका के लोग। जो कोई इस कृष्ण आंदोलन में श्रील प्रभुपाद को मदद करने, प्रभुपाद क्या सोचते थे? मेरे गुरु महाराज के द्वारा भेजे हुए जीव हैं। इस तरह से जैसे हम इसी वर्ष जब पंकजांगरी प्रभु इस जगत से अब नित्य लीला में प्रवेश किए, वहां पर हम स्मरण कर रहे थे, परम पूज्य जय पताका महाराज जी इस बात को बता रहे थे
जब पंकजांग्री पर जन निवास हुए, दो भाई शिल प्रभुपाद का दीक्षा लिए और अंततः मायापुर आए। उस समय वहां पर सब भक्तों के सामने, प्रभुपाद के सामने ही कुछ भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी, इन दोनों भाइयों को देख के कैसा लगता है, जैसे कोई भगवान के धाम से आए हो, वैकुंठ में। शिल प्रभुपाद तुरंत उस बात को सहमति दी। हाँ, निश्चित रूप से ये मुझे मदद करने के लिए आए हैं। और साथ ही में हम देखते हैं कि तो मैं वैष्णव गुणों के बारे में जब स्मरण कर रहा था, तो विशेष रूप से शिल प्रभुपाद की सबसे प्रथम गुण भक्त का कौन सा होता है, तो कहते अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, शांति आर्जवम। अन्यत्र गीता में इस बात को अमानित्वम, मान शून्य, कभी भी अभिमान जिसमें नहीं है, वैसे शिल प्रभुपाद थे। अति दैन्यता, नम्रता भक्त का आभूषण होता है। शिल प्रभुपाद के विषय में, प्रभुपाद इतने ज्यादा नम्र थे, इतने सरल। कभी प्रभुपाद अपने आप को बहुत अधिक ऐसे प्रस्तुत दिखाते नहीं थे, उनकी सरलता बहुत विशेष थी। और नम्रता इतनी थी कि जब भी कुछ सफलता मिलती, तुरंत क्या कहते, ये सब कुछ मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद मेरे गुरु महाराज है। और उन गुरु महाराज की इच्छा थी, इसीलिए यह कुछ हो रहा है, इसीलिए संपूर्ण जगत में प्रचार हो रहा है। ये जगत में कृष्ण आंदोलन का प्रस्थापना हुई है, इसका मूल श्रेय किसको जाता है, मेरे गुरु महाराज को जाता है। कभी भी वे चूके नहीं इस बात से, उनके प्रत्येक वक्तव्य में इस बात को हम देखते हैं। यहाँ तक कि यह तो दैन्यता की, नम्रता की पराकाष्ठा कह सकते हैं। जिस तरह से चैतन्य चरितामृत में आप सुनते हैं, कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, जगाई मधाई ते मुई ते पापिश, वो क्या कहते हैं कि जगाई मधाई से भी अधिक, जगाई मधाई तो पापी थे, परंतु उनसे भी अधिक पतित तो मैं हूं। मैं किसके समान हूं, किसी मल के कीड़े के समान हूं, कविराज गोस्वामी कहते हैं। वैसे हम शिल प्रभुपाद जी के दैन्यता का स्मरण जब करते हैं, तो मुझे पुनः पुनः वो एक दृष्टांत सदैव याद आता है, जब शिल प्रभुपाद जी के शिष्य दीन बंधु प्रभु इस दृष्टांत को बतलाते हैं। एक समय जब शिल प्रभुपाद जी की व्यास पूजा हो रही थी, तो बहुत विचित्र बात है, अन्यत्र और एक प्रसंग में पढ़ रहा था, जब कि गुरु का ये उत्तरदायित्व तो होता है कि शिष्य को सिखाना पड़ता है कि किस तरह से शिष्य का सही भाव होना चाहिए गुरु के प्रति। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, गुरु को सदैव श्री हरि के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए, और श्री हरि के जैसा आदर सम्मान पूजा अर्चना की जाती है, वैसी ही आदर सम्मान पूजा अर्चना गुरु की होनी चाहिए। अब क्या हुआ, जब शिल प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए, अरे गुरु क्या होता है, गुरु के साथ व्यवहार कैसा करना है, ये भी इनको पता नहीं था। जैसे प्रभुपाद जी जब अफ्रीका में गए, और अफ्रीका में फिर कुछ भक्तों की दीक्षा वगैरह हुई, और रुके थे प्रभुपाद। अगले दिन प्रातः काल शिल प्रभुपाद जब उठे, स्नान आदि करके, फिर प्रभुपाद के पास 2 जोड़ी कपड़े रहते थे, तो एक जोड़ी कपड़ा धोया था, फिर अगले दिन प्रातः काल उसको फिर जो सूख चुका था उसको पहनना था। अब प्रातः काल उठकर जब स्नान आदि हुआ, तब पता चला कि जो कपड़े सुखाने के लिए डाले गए थे तो दिखाई नहीं दे रहे, तो कपड़े गायब हो गए। तो जो कोई भी हो, फिर जैसे कि एडजस्ट करके शिल प्रभुपाद जी तैयार हुए, फिर अंततः भागवत का प्रवचन प्रारंभ हुआ। शिल प्रभुपाद जी व्यासासन बैठे, और सामने उन्होंने देखा कि जो अफ्रीका के नए नए जो कुछ भक्त थे वो बैठे हुए थे। और क्या देखे प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद ने देखा कि उसमें से एक जो अफ्रीका एक भक्त था, उसने प्रभुपाद जी का कुर्ता पहना हुआ था, एक ने प्रभुपाद की धोती पहनी थी, तो एक ने प्रभुपाद की उत्तरी रखी हुई थी। प्रभुपाद जी का प्रवचन प्रारंभ कहाँ से हुआ, शिल प्रभुपाद का प्रवचन प्रारंभ हुआ, आध्यात्मिक जीवन में जो सफलता प्राप्त करना है तो उसे गुरु का आश्रय लेना चाहिए, और कभी भी गुरु की वस्तुओं को चुराना नहीं चाहिए। ऐसे तो भक्त थे, उनको इतनी समझ भी नहीं थी कि हाँ हम ले लेंगे, और फिर कैसे गुरु को आदर देना चाहिए। व्यास पूजा जन्माष्टमी थी, और जन्माष्टमी उपरांत प्रभु अगले दिन शिल प्रभुपाद का व्यास पूजा महोत्सव मनाया था।
प्रातः काल श्रील प्रभुपाद जी मंदिर में आए व्यास पूजा उत्सव के लिए, और कुछ भक्त कीर्तनानंद महाराज और अन्य के भक्त वहां पर थे। और जब पहुंचे तो प्रभुपाद ने देखा कि कुछ भी तैयारी नहीं थी, तो कहा कि मतलब माला कहाँ है? माला मतलब कौन सी माला? वो कौन सी माला? एक दूसरे को देखने लगे। वेर इज पुष्पा? तो पुष्प का, पुष्प मतलब फूल होते हैं ना, फूल। तो पुष्पांजलि करनी है तो फूल लगते हैं। वेर इज पुष्पा? उनको लगा पुष्पा, पुष्पा कौन है? पुष्पा। तो एक दूसरे को देखने लगे, तो उनको समझने में देर लगी क्या प्रभुपाद चाहते हैं। और तो वहां पे ना तो कोई उस समय व्यासासन सजाया गया था, ना तो कोई फूल रखे गए थे, ना तो कोई हार था, ना कोई 56 भोग बने थे। फिर कुछ वक्त तो पता चला हाँ आज तो प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, परंतु फिर भी उनको पता नहीं था। तब अंततः प्रभुपाद ने कुछ भी नहीं कहा। फिर श्रील प्रभुपाद एकदम सरलता से चले गए, वहां से उठ के चले गए और अपने कमरे में बैठे रहे। फिर शिष्य समझ के कुछ तो भी हमने ऐसा कार्य किया है, शायद श्रील प्रभुपाद अप्रसन्न हो गए। तुरंत जाकर दौड़ के गए सब शिष्य, प्रणाम किया श्रील प्रभुपाद जी को। फिर प्रभुपाद को पूछा तो फिर प्रभुपाद समझाए कि आज इस जन्मदिन को व्यास शिष्य का कर्तव्य होता है कि उसने गुरु का व्यास पूजा मनानी चाहिए। कैसी व्यास पूजा होती है? फिर उन्होंने अपने गुरु महाराज की व्यास पूजा कैसे मनाई थी वो बताया कि गुरु को पूजन किया जाता है, उनकी पाद पूजा की जाती है, फिर अलग भक्त अपनी शब्दांजलि व्यक्त करते हैं, फिर भोग अर्पण होते हैं। इस तरह पूरा प्रक्रिया श्रील प्रभुपाद ने खुद समझाई। ऐसे गुरु का आदर करना चाहिए। अब कृष्ण का कि क्या हम आपका ऐसा आपकी भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं? बहुत ऐसे करना चाहिए था। तो फिर भक्तों ने कहा कि श्रील प्रभुपाद हमें अवसर दे। प्रभुपाद ने कहा ठीक। तो प्रभुपाद तुरंत मान गए। जैसे जन्माष्टमी अगले दिन व्यास पूजा होती है, प्रभुपाद ने कहा ठीक है हम कल करेंगे कार्यक्रम। और अगले दिन फिर जैसा जैसा प्रभुपाद ने समझा था, सब शिष्यों ने वैसी तैयारी की और भव्यता से फिर व्यास पूजा उत्सव मनाया गया। तो दीनबंधु प्रभु वहां पर बतलाए थे एक समय जब प्रभुपाद जी की व्यास पूजा हो रही थी, सभी वक्त जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जो जो से एकदम भाव विभोर होकर नाच रहे, एकदम आंखों से आंसू की धारा भरी एकदम भाव विभोर होकर प्रभुपाद का गुणानुवर्णन कर रहे हैं। और उनके बीच में फिर कुछ भक्त क्या कर रहे थे? दूध दही आदि से शिल प्रभुपाद के चरणों का प्रक्षालन, पाद पूजा होती, गुरु पाद पूजा वह कर रहे थे। और उस समय शिल प्रभुपाद के हाथ ऐसे जुड़े हुए थे, प्रभुपाद की आंखें बंद थी और प्रभुपाद कुछ कह रहे थे। तो दीन बंधु ने कहा कि उस समय एक भक्त जो बहुत ही पीछे खड़ा था और श्रील प्रभुपाद जी को चामर कर रहा था, और उच्च स्वर में कीर्तन में श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण और देखते हुए कुछ प्रार्थना कर रहे थे जो और कोई सुन नहीं पा रहे। ये भक्त सुन गया। क्या कह रहे थे? प्रभुपाद के चरणों को धोया जा रहा है और श्री प्रभुपाद का जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। और कुछ भक्त कह रहे प्रभुपाद ने चमत्कार किया, प्रभुपाद ने पाश्चात्य जगत के जीवों का उद्धार किया, मायावाद शून्यवाद का खंडन किया। श्रील प्रभुपाद ने वह कार्य किया जो इस संसार में आज तक कोई नहीं कर पाए। इस तरह से गुणानुवर्णन चल रहा है। और उस समय श्रील प्रभुपाद के हाथ जुड़े हुए। श्रील प्रभुपाद क्या कहते? श्रील प्रभुपाद ने वहां व्यास आसन पर बैठते हुए कृष्ण को प्रार्थना करते, प्रभुपाद के मुख से यह वचन निकले। क्या वे कहे? Just see Krishna, how they are treating your dog. हे श्री कृष्ण देखिए ये समस्त जीव आपके कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करे। इसे कहते हैं श्रील प्रभुपाद की अति दयनीयता। शायद जर्मनी में श्रील प्रभुपाद रुके थे, वहां पर एक वक्त शिवानंद प्रभु, जिन्हें श्रील प्रभुपाद की निज सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। प्रभुपाद के लिए कुकिंग के लिए प्रभुपाद की मसाज कर रहे थे। हालांकि उनको ठीक तरह से मसाज करना आता नहीं था, तो बहुत भयभीत हो रहे थे कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ ठीक से हो नहीं पाएंगी। तो ऑयल मसाज करना था, ऑयल मसाज जो कर नहीं पा रहे थे। और उनको समझ में आ रहा था कि प्रभुपाद पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। और उस समय जब वो मसाज कर रहे, अचानक शिल प्रभुपाद ने आंख खोली। प्रभुपाद ने कहा, क्या कहा? शिल प्रभुपाद कहे कि मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि कृपया तुम मेरे लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करो। तो बहुत एकदम ऐसा
मतलब ये शब्द ही वो समझ नहीं पाए, मतलब मैं प्रार्थना, नहीं नहीं शिला प्रभुपाद मैं कहाँ भक्त हूँ, मुझ में कौन सी भक्ति है। शिला प्रभुपाद के हाँ तुम में भक्ति है, और तुम प्रार्थना करोगे तो कृष्ण जरूर मुझे स्वीकार करेंगे। तो ये दो दृष्टांत मुझे जब स्मरण में, प्रभुपाद में कैसी नम्रता रहती। आज संपूर्ण जगत में इस कृष्ण आंदोलन को प्रस्थापित करने वाले अद्वितीय आचार्य थे, परंतु अपने भक्तों के बीच में जब वो व्यवहार करते थे, अपने शिष्यों के बीच में रहकर, तो उनमें कितनी सरलता और नम्रता थी। तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णु, और सहनशीलता देखी जाए तो श्रील प्रभुपाद में इतनी सहनशीलता थी। प्रभुपाद ने कितने प्रकार के कतो कष्ट सही प्रीत मने रही, जैसे जयप्रदा का महाराज शब्द कहते हैं, कितने कष्टों को सहन किया, और समस्त कष्ट सहन करके अंततः जब आंदोलन को प्रस्थापित किया, पहला तो सहनशीलता, संपूर्ण जीवन जो तैयारी की उन्होंने, चाहे दिल्ली में जो सहनशीलता, झांसी में हो, वृंदावन में हो, अपने परिवार में हो, गौड़ीय मठ में हो, या फिर जलदूत जहाज में हो, सब कुछ श्रील प्रभुपाद ने सहन किया। और अंततः सबसे बड़ी बात तो संपूर्ण जगत में जब आंदोलन को प्रस्थापित करके असंख्य जो शिष्य को बनाए, उनको ट्रेनिंग देना। प्रभुपाद कहते कि किसी जीव को कृष्ण भावना का प्रशिक्षण देना किसके समान है, जैसे जंगली शेर को पालतू शेर बनाया, जैसे सर्कस में होता है ना, पालतू शेर बनाया जाता है। एक जंगली शेर को पालतू शेर बनाना जितना कठिन है, उतना ही इस संसार में एक बद्ध जीव को कृष्ण भावना का प्रशिक्षण देना है। और प्रभुपाद वहां कहते, इसीलिए कृष्ण भावनामृत के प्रचारक का सबसे प्रमुख गुण होना चाहिए सहनशीलता। जब कृष्ण प्रचार करते हैं तो जीव तो मतलब संसार में बद्ध अवस्था से आए, कई प्रकार की त्रुटियां करेंगे। एक समय एक सन्यासी थे, जहां तक मुझे सन्यासी ब्रह्मचारी थे, जिन्हों अपने कृष्ण भावना का प्रचार में लगे थे, परंतु किसी कारणवश वो अपने धर्म, सन्यास धर्म का पालन नहीं कर पाए। और सन्यास धर्म का पालन नहीं कर पाए तो अंततः उन्हें फिर सन्यास वेश को त्यागना पड़ा। जो कुछ भी हो, उस समय वे अत्यंत दुखी और भयभीत हो गए, पूरी तरह से एकदम डिप्रेशन में एक तरह चले गए थे, बहुत दुखी थे। कैसे मैं प्रभुपाद जी के सामने जाऊंगा, मैं तो ऐसा, मैं अपने आप को तो आत्महत्या कर लिया, अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए। अंततः वह शिष्य शिला प्रभुपाद जी के सामने गया और उन्होंने एकदम गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। और तब उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु कैसे थे, महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान, जहां देख प्रीत होए गौर भगवान। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का प्रमुख गुण है वैराग्य युक्त वे रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु लीला में देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत प्रेमी एक भक्त, जो चैतन्य महाप्रभु का बहुत समीप रहता था, उसका नाम क्या था, छोटा हरिदास। और वह छोटा हरिदास जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा था, जब उसकी दृष्टि में कुछ दोष आया, उसका परिणाम क्या हो, तत्क्षण श्री चैतन्य महाप्रभु का संग त्याग दिया। चैतन्य महाप्रभु का मैं ऐसे व्यक्ति का मुंह देखना नहीं चाहता, आज जीवन कभी उसका मुख नहीं देखूंगा। और जब उस भक्त ने सुना, छोटा हरिदास ने, कि भगवान स्वयं मुझे नहीं देखना चाहते, क्या ऐसे जीवन को धारण करने का लाभ, और उसने जाके फिर आत्महत्या कर ली त्रिवेणी संगम में, अपना देह त्याग कर दिया। परंतु अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए देह त्याग किया तो उसे मुक्ति प्राप्त हुई, और वहां श्री चैतन्य महाप्रभु से का अप्रगट रूप से फिर वहां सेवा करने लगा। जो कुछ भी हो, यह शिष्य ने प्रभुपाद जी कहा, श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास का त्याग किया था, क्योंकि छोटा हरिदास से गलती हुई। श्रील प्रभुपाद जी, मुझसे भी गलती हुई, क्या आप मेरा भी त्याग करेंगे। श्रील प्रभुपाद की आंखें बंद थी, वो वक्त सामने था, वो कह रहा था कि प्रभुपाद जी आप मेरा त्याग करेंगे क्या। प्रभुपाद ने कहा, मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं हूँ, आई एम नॉट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं हूँ, और मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सेवा करने के लिए आप सभी की मदद की आवश्यकता है। मैं कैसे आपको त्याग सकता हूँ। वो भक्त एकदम पूरी तरह से भाव विभोर हो गया।
और श्रील प्रभुपाद के चरणों में गिर पड़ा। प्रभुपाद ने सभी के दोषों को भी स्वीकार करके सभी को अपनी भगवान की सेवा में लगाया। तो चैतन्य श्रील प्रभुपाद की नम्रता, श्रील प्रभुपाद की सहनशीलता और श्रील प्रभुपाद की परम करुणा समस्त जीवों के प्रति। जैसे करुणा, जो वैष्णव गुणों का मैं जो स्मरण कर रहा था, करुणा, श्रील प्रभुपाद में जो करुणा थी देखते हैं। यहाँ तक कि जो एक प्रसंग आता है जिसमें श्रील प्रभुपाद जब कर रहे थे, प्रभुपाद के पास गोविंद दासी माता जी थी और अचानक उस समय क्या हुआ, गोविंद दासी माता जी वहां पर बैठी थी, श्रील प्रभुपाद जब कर रहे थे, तो अचानक वहां पर एक कॉकरोच आया। कॉकरोच आया तो जैसे कुछ माताएं कभी होती कि कुछ कीड़े को देखकर जो चिल्ला रखती, तो बहुत भयभीत हो गई, एकदम जो चिल्ला दी। श्रील प्रभुपाद ने क्या देखा कि कॉकरोच वहां पर वो कीड़ा था। तो प्रभुपाद ने तुरंत उसे देखा और प्रभुपाद ने गोविंदास से क्या कहा, कृपया उस जीव के कल्याण के लिए उसके पास जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो ताकि उसका भी कल्याण हो। प्रभुपाद की भावना कितनी भिन्न थी कि वो माता जी देख रही है, कॉकरोच को देखकर भयभीत हो गई, परंतु प्रभुपाद उस कॉकरोच रूपी शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो श्री कृष्ण का अंश है, उससे देख रहे थे, उसका भी कल्याण का विचार कर रहे थे। और श्रील प्रभुपाद में करुणा का ही यहाँ लक्षण है। हालांकि श्रील प्रभुपाद जब दृढ़ता से अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रीचिंग जिसे कहते हैं, कृष्ण भावना में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज न करके शुद्ध कृष्ण भावना के प्रचार करते थे, तो प्रभुपाद कई बार बड़े बड़े पत्रकार, वैज्ञानिक, दार्शनिकों से मिलते थे और उनको पूरी तरह से सामने काट देते थे। रास्कल, मूर्ख, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुआश्रित, कृष्ण को मनुष्य समझते वो मूर्ख है, वे धूर्त है। तो कृष्ण के भक्ति को न बतला के अन्य चीज को बतला रहे, वे दुष्ट है। ऐसे उनके मुख पर ही जो साइंटिस्ट थे, जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं होते, रास्कल्स, तो रास्कल, धूर्त, मूढ़, ऐसे शब्द प्रभुपाद सामने ही कहते थे। परंतु बहुत ही विलक्षण बात है, जिस किसी को श्रील प्रभुपाद कहते थे वो व्यक्ति मुस्कुराने लगता था। कोई भी व्यक्ति कभी दुखी नहीं हुआ, क्षुब्ध नहीं हुआ। आप किसी को बुरा कहे और व्यक्ति बुरा न माने, कैसे हो सकता है? वह तभी संभव है जब वो व्यक्ति जो सामने वाला डांट रहा है उसके उस डांट में भी करुणा भरी हो। जिस प्रकार से जब माता पिता अगर डांटते हैं बच्चे को और बच्चे के हित के लिए हो, तो कभी बच्चा बुरा भी नहीं मानता है। कुछ समय बाद बच्चा वापस माँ के पास जाकर भोजन खाने लगता है, जानता है कि माँ जो डांट रही है वह भी हमारे कल्याण के लिए। श्रील प्रभुपाद की विशेषता थी, जो यहाँ पर शब्द आया ना जब पढ़ रहा था, द्रोह शून्यवत। द्रोह शून्यवत मतलब श्रील प्रभुपाद के जीवन में कोई उनका शत्रु नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद किसी को अगर कुछ गलत कहते थे उसमें भी उनकी करुणा होती थी। और साथ ही में मैं अन्य जो बात करता, सत्य सार विशुद्धात्मा परहिते रता। सत्य सार, सत्य से कभी जो अड़ी मतलब विचलित नहीं हुए। सत्य मतलब वास्तविक सत्य क्या है, तो सत्य भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। तो सदैव उन्होंने शास्त्र के आधार पे कहा। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि तुम अपना अनशन बकना बंद करो। शीघ्र, जैसे हमारे श्री लोकनाथ से हमारे इस बात को बतलाते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण को बोलने दो, यू शट अप। इस संसार में लोग अपनी बातें बताने लगते हैं, कृष्ण के बारे में, कृष्ण की वाणी को प्रस्तुत नहीं करते। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण को बतलाया। तो यह श्रील प्रभुपाद की सत्यवादिता, श्रील प्रभुपाद की दैन्यता, श्रील प्रभुपाद की सहनशीलता हमने देखी। और फिर अदोषदर्शी कहा यहाँ पे, जो कभी भी किसी में दोष न देखे और सभी के अंदर की कृष्ण भावना को पकड़ सके। तो श्रील प्रभुपाद की विशेषता थी। जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद के सामने उस समय मुंबई में एक भक्त थे, एक व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद जी का कुछ शायद फोटो देखा था। उसमें क्या देखा, श्रील प्रभुपाद जी के हाथ में सोने की घड़ी थी, ऐसी कुछ
कौन सी स्मरण नहीं, कौन सा घड़ी, जो कोई भी हो नाम उसका, तो वह घड़ी शिल प्रभुपाद जी पहने। तो वह व्यक्ति ने मन में विचार किया कि मैं शिल प्रभुपाद जी की उस घड़ी को चुराऊंगा। तो यह विचार करके वो इस्कॉन मंदिर में जुड़ गया और चांस देख रहा था कि कैसे न कैसे मैं प्रभुपाद जी की घड़ी चुराऊं। शिल प्रभुपाद जी इस बात को उसके बिना कहे ही समझ चुके थे। कई बार ऐसे कुछ प्रसंग बतलाए जाते प्रभुपाद के कई शिष्यों के द्वारा कि प्रभुपाद तुरंत हृदय के विचार को समझ जाते थे, जिस तरह से कोई हृदय में बैठे परमात्मा के समान। शिल प्रभुपाद ने उस नया नया जो भक्त जुड़ा था, मंदिर में रह रहा था, समझ गए थे कि उसके मन का क्या भाव होगा। प्रभुपाद जी तुरंत बुलाए और बोले कि तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ। और तुरंत शिल प्रभुपाद ने अपने हाथ की घड़ी निकाल कर उसे दे दी। वो व्यक्ति अवाक हो गया, कैसे स्वामी जी समझ गए प्रभुपाद के मेरी तरफ से भेंट थी। और वह व्यक्ति एकदम कृतज्ञता से भर गया, शिल प्रभुपाद है जिन्होंने सब मेरे हृदय को समझ लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं, भले उसमें कुछ दोष से चोरी वाली प्रवृत्ति होंगी, परंतु प्रभुपाद ने फिर भी उससे प्रोत्साहन दिया और आगे चल के प्रभुपाद के बहुत बड़े शिष्य बने, बहुत उन्होंने आध्यात्मिक जन्म प्रगति की। तो इस तरह से उनका अदोष दर्शिता सदैव परहिते रता, यहाँ पर कहा गया। शिल प्रभुपाद के हम पूरे जीवन में देखते कि उनकी एक एक क्षण वो अन्यों का कैसे कल्याण होगा, कैसे कृष्ण भावना विस्तारित होंगी, इसके लिए उन्होंने अपना प्रत्येक क्षण बिताया। साथ में यहाँ पर कहा गया है जैसे कि काम अक्षुभित बुद्धि दांत अकिंचन। काम अक्षुभित, जो कभी भी संसार की काम वासना से प्रभावित न हो। शिला प्रभुपाद जी मुंबई में थे और मुंबई में बहुत बड़ा पेंडॉल प्रोग्राम रखा, हरे कृष्णा फेस्टिवल। हजारों की संख्या में वहां पे पूरा पेंडॉल खचाखच भरा हुआ था और विदेशी जो भक्त थे वो पहली बार ही भारत में आए थे और वो स्टेज के ऊपर थे, जोर जोर से एकदम कीर्तन कर रहे हैं और हजारों लोग वहां पे देख रहे हैं। और उस समय, और बीच में ऐसा रेड कारपेट था, और उस समय अचानक क्या हुआ, तुरंत शिल प्रभुपाद जी का आगमन हुआ। प्रभुपाद का आगमन, प्रभुपाद कार आई, कार में से प्रभुपाद जी उतरे और तुरंत बीच में से रेड कारपेट, जैसे प्रभुपाद जो स्टेज के ऊपर घोषणा हो गई, शिला प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय कहने लगे। और सब लोग समझ गए थे कि स्वामी जी जिन्होंने इन विदेशियों को भक्त बनाया वे स्वामी जी आ चुके। पूरे के पूरे लोग खड़े हो गए। और इतना ही नहीं, जैसे शिला प्रभुपाद बीच में से चलने लगे, सभी भक्तों ने अपने अपने जितने जनसाधारण उमड़ पड़ा था, वहां पे भीड़ थी, सबके सब नतमस्तक हुए, सभी प्रणाम करने लगे। और अब यह दृश्य उन विदेशी भक्तों के लिए जरा नया था, क्योंकि विदेश में ऐसी कोई संस्कृति है नहीं कि कोई सन्यासी को देखकर प्रणाम करना है। भारत में कम से कम 50 साल पहले ऐसा वातावरण था कि कोई सन्यासी को तो सब नीचे सर झुका के प्रणाम करते थे, सबके सब प्रणाम कर रहे। शिल प्रभुपाद बीच में चल रहे, अब प्रभुपाद के पीछे पीछे कुछ भक्त भी थे और वही तो अचरज में देख रहे दोनों तरफ, ये क्या हो रहा है, सब प्रणाम कर रहे, एक साथ इतने हजारों लोग दंडोत कर रहे और प्रभुपाद सीधे ऊपर ऊपर चढ़ के चले गए। प्रभुपाद समझ गए थे कि पीछे जो भक्त चल रहा था उसको जरा ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, ये क्या हो रहा है। शिल प्रभुपाद ने उस समय कहा, बहुत सुंदर वाक्य, प्रभुपाद क्या कहे, तुम जानते हो ये सब मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। शिष्य ने कहा नहीं। शिल प्रभुपाद ने, बिकॉज आई हैव गिवन अप द सेक्स लाइफ, क्योंकि मैंने काम जीवन का परित्याग कर दिया है, वैराग्य जीवन को धारण किया है, संन्यास जीवन को धारण किया है। यही वास्तविक चीज है जो तुरंत सभी झुककर प्रणाम कर रहे हैं। तो अन्य समय में प्रभुपाद को पूछा भी गया है, शिल एक बार प्रश्न पूछ लिए, शिल प्रभुपाद क्या आप में, मतलब आप कभी काम वासना से पीड़ित होते, काम वासना, क्या काम वासना आप मतलब कामना आप में है क्या, कामना आपको सताती है क्या आपके हृदय में भी कामना है। तो शिल प्रभुपाद की नम्रता थी हालांकि, तो प्रभुपाद कहे कि हाँ। तो बहुत थोड़े एकदम अच्छा, प्रभुपाद ने कैसे कहा एकदम हाँ, क्या आप में काम वासना है क्या, तो हाँ। प्रभुपाद अगले क्षण कहते हैं, परंतु श्री कृष्ण की इतनी ज्यादा मुझे सेवा करनी है, मुझे समय भी नहीं है इन सब बातों का विचार करने का। काम में अक्षुभित, कभी भी एकदम
काम वासना, यह सब चीजों ने कभी प्रभावित नहीं की। तो इस तरह से क्षमा के, आज तो समय का अभाव था मेरे पास, तो आज अब अधिक समय नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही हम प्रभुपाद लीलामृत के कई, मैं एक एक गुणों को स्मरण कर रहा था। शांत, शांत कहा गया है। शांत मतलब, शांत का एक अर्थ होता है कि जो स्थिर रहे, प्रतिकूल वातावरण में भी, एकदम शुभित करने वाले वातावरण में भी स्थिर बना रहे, वह शांत है। जिस तरह से समुद्र शांत रहता है। परंतु शांत का मूल अर्थ क्या है? शांत मतलब प्रतिकूल वातावरण में प्रभावित न होना, ये वास्तविक शांत नहीं है। वास्तविक शांति मतलब कि जब उस प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को भगवान श्री कृष्ण का मंगल विधान, भगवान श्री कृष्ण की कृपा की विशेष योजना के रूप में देखना। जिस तरह से शिल प्रभुपाद के जन्म देखते हैं कि शिल प्रभुपाद के जन्म कितना बड़ा प्रतिकूलता है, उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस, और बिजनेस किस लिए कर रहे थे प्रभुपाद जी? ताकि मैं अपने गुरु महाराज के इस कृष्ण आंदोलन के प्रचार में बड़े से बड़ा डोनेशन दे सकूं। परंतु क्या हुआ? पूरा बिजनेस में सब कुछ चोरी हो गई, आग लग गई, सब कुछ नुकसान हो गया। अपने परिवार को प्रभुपाद जी कृष्ण महाराज, पूरा परिवार उनके प्रतिकूल हो गया। जो वो गीता का अनुवाद अंग्रेजी में करे, तो उसी को उनकी पत्नी ने बेच दिया चाय और बिस्किट खरीदने के लिए। परंतु तुरंत प्रभुपाद को क्या स्मरण हुआ? यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तर्धनम शनैः। उस प्रतिकूलता को भी उन्होंने कृष्ण की कृपा के रूप में देखा। इस तरह से प्रभुपाद की दैन्यता, प्रभुपाद की नम्रता, प्रभुपाद की सहनशीलता, प्रभुपाद की परम उदारता और करुणा, शिल प्रभुपाद का अजात शत्रु भाव, शिल प्रभुपाद जी का शांति, शिल प्रभुपाद जी का कृष्ण की कृपा को प्रत्येक परिस्थिति में देखना, ऐसे कुछ गुणों को हमने स्मरण किया। फिर अन्य भी कई गुणों को मैं स्मरण कर रहा था विशुभ से, तो उसको कल हम कुछ गुणों को, और अंतिम सत्र में शिल प्रभुपाद के जीवन की कुछ सार रूप पहलुओं को हम श्रवण करेंगे कल के सत्र में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ISKCON BBT founder Acharya, savior of the whole world, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। एक सूचना हम देना भूल गए थे कल, तो पुनः देना चाहेंगे कि सभी भक्तों को सूचित किया गया था विशुभ से श्रील प्रभुपाद लीलामृत, और साथ में यह जो श्रील प्रभुपाद ऑडियो मशीन के बारे में, तो बताने में काफी हर्ष हो रहा है कि ऑडियो मशीन 2 दिनों में प्राप्त होने वाली है। और विशेषता ये कि यह जो ऑडियो मशीन है, अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, तो यह 2000 रुपए की है। परंतु केवल श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा के निमित्त हमने ये 2000 की ऑडियो मशीन, जिसमें USB और अन्य कई प्रकार के फंक्शंस है जो आपको शायद मैसेज में दिए जाएंगे, ये 2000 की ऑडियो मशीन केवल मात्र 1000 रुपए में उपलब्ध करवाई जा रही है। हरि बोल। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जो भक्त हैं, जो श्रील प्रभुपाद की वाणी को अपने जीवन का अविभाज्य अंग बना जाते हैं। मैं परसों ही सुन रहा था, जब मैं ऑर्डर दिया इस बात ऑडियो मशीन को प्रभुपाद की, तो भक्त बता रहे थे कि विशेष रूप से परम पूज्य श्रील राधानाथ स्वामी महाराज अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया, हालांकि वो अनुभव रिकॉर्डिंग में नहीं है। उन्होंने अनुभव बताया कि मैं अपने जीवन में कुछ चीजों को हमेशा साथ में रखता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना जपमाला, अपना पासपोर्ट और ये प्रभुपाद जी की मशीन, इसको मैं कहीं भी बोले कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन चुकी है, मैं कभी भी इसके बिना नहीं रहता। राधानाथ महाराज जी इस बात को बतला रहे थे। तो निश्चित रूप से सभी भक्तों ने इसको जरूर स्वीकार करना चाहिए, जरूर इसको लेना चाहिए। तो यह केवल 2000 के 1000 रुपए, 2 ही दिन है। तो आपको जो भी भक्त जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप आदि के माध्यम से भी, यहाँ पर हम कमेंट बॉक्स में भी अनुरोध करेंगे हमारे श्रीकांत को कि वह नंबर वगैरह दे सकते हैं, लिंक आपको दी जाएंगी। अब ऑर्डर केवल आज 28 तारीख, 29, 30, 31
केवल 3 दिन है मात्र। 3 दिन में हम ऑलरेडी यहाँ पर लगभग, और सीमित स्टॉक है, बहुत अधिक स्टॉक नहीं है। तो जो भक्त तुरंत अपना नाम दे ऑर्डर देंगे, और फिर आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करना है वो डिटेल्स दी जाएंगी। तो शीघ्रातिशीघ्र इसका ऑर्डर करें। और क्षमा चाहते हैं, हमने शिल प्रभुपाद लीलामृत के विषय में बतलाया था कि प्रभुपाद जी का लीलामृत भी, जो वैसे सर्वत्र 1200 रुपए में प्राप्त हो रहा है, वो यहाँ पर हम 50% डिस्काउंट में उसे भी देना चाहते थे, परंतु दुर्भाग्य कह सकते हैं, अभी वर्तमान में शिल प्रभुपाद लीलामृत स्टॉक पे उपलब्ध नहीं है। ना ही मुंबई में, ना दिल्ली में, ना पूना में, कहीं भी हम सभी जगह ट्राई कर रहे थे, परंतु फिर भी आप नाम अवश्य देकर रखिए। कुछ भक्त ऑलरेडी नाम दे चुके, कई बहुत बड़ी संख्या में नाम प्राप्त हुए, हमें पता चला। कई लोग प्रभुपाद लीलामृत, 1 लीलामृत, 2 लीलामृत सेट चाहते हैं, तो आप नाम देकर रखिए, और जैसे ही उपलब्ध होंगे आपको, वो हम डिस्काउंट का हम जो प्लान किया था तो वो रखेंगे उससे कुछ दिनों के लिए। जब प्रभुपाद लीलामृत स्टॉक में अवेलेबल होगा तो आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।